हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना सीखेंगे। दो संख्या, तीन संख्या, जितनी भी संख्या हो उसका एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको दो विधि से हम एलसीएम निकालना सिखाएंगे। चलिए, एलसीएम निकालने का दो विधि है। एक है आपका भाग विधि, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दो विधि है और दोनों विधि को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो दो विधि से आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भाग विधि से सीखते हैं। मान एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है आपका कि तीन संख्या है। मान के चलिए कि एक है 12, 24 और 18। ये तीन संख्या है। इसका हमको भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इसको इस तरह से करते हैं। अब इस एलसीएम निकालने से पहले हमको देखना है इसमें कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें सबसे पहले कौन संख्या से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 से। ठीक है, और 2 से कब लगेगा, जब कोई दो संख्या 2 से लगने वाला होगा, यानी डिविजिबल होगा, तो वो 2 से लगेगा। ठीक है, तो चलिए 2 से लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर लगाते हैं, अब लगेगा कितना से, तो फिर भी 2 से लगेगा। क्यों, क्योंकि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या है जो वो 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 9 का 9 रहेगा। अब कितना से लगेगा, तो अब आपका लगेगा कितना से, 3 से, क्योंकि 2 से लगने वाला एक ही है। अगर 2 होता तो 2 से लगाते, लेकिन 2 से लगने वाला एक ही है। तो चलिए 3 से लगाते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाग विधि से। अब इसको करेंगे गुना। ठीक है, गुना करेंगे यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी इस साइड जो भी आपको दिख रहा है संख्या, जो भी अंक दिख रहा है, और नीचे जो दिख रहा है, इसको करेंगे गुना। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूना 24। ठीक है, और 24 में फिर कर दीजिए 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, यानी कि 72। ये हो गया आपका कितना का, 12, 24 और 18 का क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। इसका निकल गया क्या, एलसीएम, कितना, 72। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये वैसी संख्या है जिसमें 12 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी होगा और 18 से भी होगा। इसीलिए ये तीनों संख्या का एलसीएम जो है वो क्या है, 72 है। ठीक है, तो ये भाग विधि से था। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लिए 20, 25, 40। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 से लगाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि 2 से लगने वाला कितना है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। 2 कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब वो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। या किसी भी संख्या से जब आप लगाते हैं तो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 लगने वाला होना चाहिए। तो चलिए 2 से लगाते हैं। तो ये हो गया 10, ये 25 और ये 20। 2 से लगाने से ये आधा हो जाता है। ये आधा नहीं होगा क्योंकि ये 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा पूरा, तो ये आधा नहीं होगा, ये 20 हो गया। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 5, 25 और 10। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 2 से लगने वाला नहीं है, तो अब 3 से चेक कीजिए। तो 3 से तो लगेगा नहीं किसी में, 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो चलिए 5 से लगा देते हैं, 1, 5 और 2। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, यहाँ फिर 2, उसके बाद 5 गुने 5।
ठीक है, अब सबको गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, क्या हो गया 200। यानी कि आपका 20, 25 और 40, ठीक है, ये तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 200 हो गया। ये 200 क्या कर रहा है, 200 का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी संख्या है जो ये तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप एलसीएम यानी भाग विधि से आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। चलिए आप सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स मेथड, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा हुआ है 12, 18 और 16, ठीक है, ये 3 संख्या है। अब इसको हमको बनाना है किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए, 12, 18 और 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि इसको खंड करेंगे। और खंड कैसे करेंगे से यहाँ देखिए, खंड इस तरह से करेंगे, 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, अब नहीं लगेगा तो अब यहाँ पे लिखिए 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। उसी तरह 18 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 16, 8, 4, 2 और 2, तो इसमें लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। ये किसका फैक्टर हो गया, ये 12 का हो गया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, फिर 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे इसे देखिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 कितना है, तो 2 जो है वो 2 है, ठीक है। कितने हैं, 2 है। अब इसको हमको क्या करना है कि बराबर में लिखना है और इसको पावर के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है इसे देखिए, 2 कितना है, 2 है, तो लिखिए 2 के पावर 2 गुना कितना 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाइए, तो इसमें 3 क्या है, 3 डबल है, तो 2 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए और 3 के पावर कितना लिखिए 2 लिखिए, ठीक है। मतलब जितना रहेगा उतना पावर में लिख देंगे। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 2 है तो 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 3, 5 तो 5, जितना रहेगा उतना पावर में लिखेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 4, तो पावर कितना 4 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अब आपके पास कौन कौन संख्या है, तो 2 है, 3 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इसके अलावा 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 11 है, नहीं है, 13 है, नहीं है। आपके पास सिर्फ क्या है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2, सबसे पहले क्या 2। अब 2 में देखिए कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर इसका है, ठीक है। 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 2 ही है और यहाँ क्या है 2 के पावर 4 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखेंगे 2 के पावर 4, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखेंगे 2 के पावर 4 हो गया। उसके बाद ये 2 का काम खत्म हो गया, सबसे ज़्यादा पावर वाला लिख लिए तो 2 का काम क्या हो गया, खत्म। अब किसके पास चलेंगे, 3 के पास। अब 3 में देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर कितना है डबल है, यानी ये स्क्वायर है तो ये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा वाला लिखेंगे 3 के पावर 2। सबसे ज़्यादा पावर था 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लिखे। सबसे ज़्यादा पावर था 3 का, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला को यहाँ लिखें, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे क्या, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2
पावर 4 तो 4 को 2 हो गया, गुने 3 गुने 3। अब इसको कर लीजिए गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 और 48 में 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, उसके बाद 4 3 12 और 2 14, यानी ये हो गया आपका क्या एलसीएम निकल गया किसका, तो 12 18 और 16 का किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपके पास 20 25 और 40। ठीक है, ये दिए हुआ है, अब इसको तोड़ लीजिए यानी खंड कर लीजिए। ठीक है, तो खंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब 20 को हम खंड करेंगे तोड़ेंगे तो 2 से 10 फिर 2 से 5, तो यहाँ पे लिखिए 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद फिर 25 को कीजिएगा तो कितना होगा 5 गुने 5। 40 को कीजिएगा तो 40 को खंड कीजिए 20 10 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, बस जिस तरह हम लोग भाग विधि से सीखे हैं एलसीएम निकालना, बस उसी तरह भाग विधि से बना करके और उसका जो भी फैक्टर होगा, जो भी खंड होगा, उसको हम उसके सामने लिख देंगे। इतना करने के बाद तीसरा स्टेप है आपके पास कि उसको पावर में बदल दीजिए। क्या चीज़ में बदल दीजिए, पावर में। तो यहाँ पे 2 कितना है, तो 2 है, तो लिखिए 2 के पावर 2। ठीक है, उसके बाद 5 एक ही है तो 1 5 हो गया। यहाँ पे 5 कितना है, तो 5 2 है, तो लिखिए 5 के पावर 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 के पावर कितना हो गया 3 गुने 5। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बस वही सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास कौन कौन संख्या है, तो आपके पास 2 है और 5 है। 3 है क्या, 3 नहीं है, तो 2 और 5 है। अब देखना है कि 2 5 जो है तो सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे छोटा है कौन 2, और 2 के पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है 2 के पावर 3। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने। अब चलिए 5 के पास, तो 5 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ कितना है 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर ये है, तो ये लिखिए 5 के पावर 2। ठीक है, अब इसको कीजिए गुना, 2 को 3 बार लिखिए, पावर 3 है तो, और गुने 5 को 2 बार लिखिए, पावर 2 है, तो अब इसको गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे हो जाएगा 300, यानी 6 पंचे 30। ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन कि जब क्या हो, जैसे लिखे 11, उसके बाद लिखे 13 17, इसका क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 11 का तो फैक्टर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो 11 में किससे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा 11 और खुद से 11। ठीक है, फिर ये भी होगा 1 से और 13 से, और ये होगा 1 से और 17 से। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 तो सब में है। ठीक है, तो 1, चलिए 1 को ले लेते हैं। 1 लिखना नहीं लिखना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं समझने के लिए। अब देखिए हमारे पास 11 13 और 17, 11 13 17 है, तो तीनों अलग अलग संख्या है, तो तीनों को लिखेंगे 11 13 और 17। ठीक है, अब इस सबको जो गुना करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो सबको गुना करके आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको गुना करके और एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम सीखे हैं भाग विधि से एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। अब अगले टॉपिक में जो है हम लोग सीखेंगे क्या, HCF सीखेंगे, HCF। अगले विधि में हम क्या सीखेंगे, HCF सीखेंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।